कुरुक्षेत्र में पूर्व मंत्री व कांग्रेस के नेता अशोक अरोड़ा बोले, सरस्वती की सफाई नहीं बल्कि खोदाई होनी चाहिए। उन्होंने सरस्वती पर कब्जाधारियों से कब्जा छुड़वाने की बात भी कही। अरोड़ा बोले, धर्मनगरी की सड़कों का है हाल बेहाल। बता दें कि पूर्व मंत्री व कांग्रेस के नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि सरकार बार बार सरस्वती नदी की सफाई की बात प्रचारित करती है, मगर सरस्वती की सफाई नहीं, खोदाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जरा सी बारिश होती है तो सरस्वती नदी में आया बरसाती पानी धर्मनगरी की कॉलोनियों, घरों, खेतों को डुबा देता है। सरकार वाहवाही के नाम पर टूरिस्ट हब बनाने के दावे करती है, लेकिन यह केवल मात्र दिखावा है। कांग्रेसी नेता के अनुसार सरस्वती नदी की निशानदेही के अनुसार कब्जाधारियों से कब्जा छुड़वाने की भी जरूरत है। निशानदेही के अनुसार यदि खुदाई हो जाएगी तो पानी नुकसान नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि शहरों में नालों की सफाई की भी जरूरत है, क्योंकि नालों की सफाई न होने से बरसाती पानी तबाही मचाता है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि इसके साथ साथ धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की सड़कों पर चलना दूभर हो गया है। पिपली से ज्योतिसर तक बन रही सड़क के बारे में कहा गया कि वह 15 महीने में पूरी हो जाएगी, लेकिन 4 सालों से उड़ती धूल व गड्ढों से लोग दुर्घटनाओं में चोटिल हो रहे हैं, साथ साथ अपनी जान भी गंवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ मुख्य सड़कों पर तो 2-2, 3-3 फुट गहरे खड्डे हैं। सरकार व प्रशासन इस ओर ध्यान दे। देखिए, बरसात का सीजन शुरू हो चुका है। आपने देखा कि पिछले दिनों मामूली सी बरसात आई थी और शहर की गलियों में, सड़कों पे पानी भर गया था। तो इसलिए आज जरूरत है कि बरसात से नुकसान ना हो। आज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान सरस्वती नदी से होता है। सरस्वती नदी में जब बरसात के दिनों में पानी आता है तो वो कई कॉलोनियों में चला जाता है, लोगों के खेतों में चला जाता है, लोगों के घरों में चला जाता है। तो आज मेरा कहना यह है कि सरकार को खुदाई के नाम पे तो बहुत बार कहा गया कि सरस्वती की खुदाई भी होगी, सरस्वती को एक टूरिस्ट के हब के रूप में प्रस्तुत करेंगे। पहले भी कई बार प्रयास किए, परंतु आज उसके नाम पे केवल दिखावा हो रहा है, केवल प्रचारित किया जा रहा है। सरस्वती नदी को सफाई होनी चाहिए और खुदाई होनी चाहिए। पिछले दिनों सरस्वती नदी की निशानदेही हुई थी, निशानदेही लिखा के उसपे पिलर भी लगाए थे। तो मेरा सरकार से ये मांग है कि उन पिलर के मुताबिक उस सरस्वती की खुदाई करें। जो लोगों ने उसमें कब्जा किया है उनसे कब्जा छुड़वाएं, क्योंकि अगर सरस्वती नदी की खुदाई प्रॉपर हुई होगी तो पीछे से कितना भी पानी आ जाए वो आगे निकल जाएगा, यहाँ शहर में नुकसान नहीं होगा। इसी प्रकार से जहाँ सरस्वती की खुदाई निशानदेही के हिसाब से होनी चाहिए, वहाँ जो नाले हैं उनकी भी सफाई तुरंत करनी चाहिए, ताकि बरसात के दिनों में लोगों को दिक्कत ना आए। सर, ये दिक्कत शहरों में भी आ रही थी काफी ज्यादा। मैं शहरों की भी बात कर रहा हूँ। शहरों में नाले हैं, उनकी सफाई की जाए। और कुरुक्षेत्र शहर का अगर जिक्र आप नालों का कर रहे हो, नालों के साथ साथ सड़कों का करोगे, तो आज ये हालत है सड़कों की कि अब बरसात हो जाएगी तो सड़कों पे चलना मुश्किल हो जाएगा। किस प्रकार से कुरुक्षेत्र की मेन सड़क बार बार ये कहने पे कि हम 15 महीने में पूरे कर देंगे, ये कर देंगे, 4 साल से लोग उस पर तंग हुए हैं, खड्डे खुदे हुए हैं, लोगों को मिट्टी वहां पर उड़ती है, कई प्रकार की दिक्कतें लोगों को आती है। एक्सीडेंट से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कईयों की हड्डियां टूट गई। और खाली मेन सड़क ही नहीं, आज सलारपुर रोड पे चले जाए, मेन रोड पे चले जाए, गामड़ी रोड पे चलाती है, उड्डा के आपके मेन जहाँ पर MP साहब भी रहते हैं उस डिवाइडर रोड को देख लिए, जो 3 और 4 का डिवाइडर है, वो सेक्टर 8 और 4 के पीछे की मेन सड़क है, उस पर तो 3-3 फुट के खड्डे हुए हैं। तो इस प्रकार से बरसातों से पहले सरकार को, प्रशासन को तुरंत ध्यान करके लोगों की दिक्कत ना आए, इसलिए इनकी सफाई भी करनी चाहिए और सरस्वती की प्रॉपर खुदाई भी करनी चाहिए।